उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष हमेशा आंकड़ों की राजनीति करता है। विपक्ष आंकड़ों के ही जादूगर कहे जाते हैं। विपक्ष हमेशा आंकड़ों की तिकड़मबाजी में माहिर है। सपा की सरकार में जब पुलिस सुरक्षित नहीं थी, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। समाजवादी गुंडों की पार्टी, उनको खाली विरोध करना है, सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी का अगर दूसरा पर्याय कुछ है तो वह केवल और केवल लूट, भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अनाचार, इसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा काम नहीं है। प्रत्येक ब्लॉक में उन्होंने स्थापित किए, जिला स्तर पर गुंडा स्थापित किए, जिला स्तर के बाद उन्होंने ब्लॉक स्तर पर गुंडे स्थापित किए और वो अपनी सजाती गुंडे उन्होंने स्थापित किए। उन्होंने विकास कराया तो केवल और केवल वो अपनी जाति के लोगों का, वो भी जाति में भी जो गुंडे और बवाली थे, अच्छे यादव का भी उन्होंने विकास नहीं किया। गुंडा और बवाली यादव का विकास करने का काम किया हो। आप कन्नौज के यादव किसका विकास किया? क्या आपसे अछूता है? तो हम महिलाओं की स्थिति थी, हमारी 2006 में जब शादी हुई थी तो वहाँ से हम लोगों को ये स्थिति की जेवर भी पहन के नहीं आ सकते थे, रख लेते थे। जब घर पे आते हैं जब भी पहनना होता था, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं कि हमारे यहाँ जंगल पड़ता था तो हम लोग वहाँ लेटरिंग के लिए नहीं जाते। हम खुद ही एक समूह से किए हैं तो हमने खुद ही 19 आवास भरे हैं। सब जो भी जीरो पॉवर्टी के लोग थे उनके आवास भरे, उनको मिलेगा और मिले भी हुए और आ भी रहे हैं और आगे भी आएंगे। माँ बहन बेटियों के जेवरात लूट लेते थे, गाँव से बकरियाँ चोरी कर लेते थे, भैंसे चुरा लेते थे, लोगों के गहने लूट लेते थे। ये बहुत बड़े आतताई अत्याचारी थे। इसीलिए बाबा जी की सरकार ने इन्हें निपटाने का काम किया है, इन्हें समाप्त करने का काम किया है और इन्हें जड़मूल से समाप्त कर दिया है। कल अतीक अहमद का बेटा क्या कह रहा था? अतीक अहमद का बेटा झांसी से प्रयागराज जेल आया था, वो कह रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष हमेशा आंकड़ों की राजनीति करता है। विपक्ष आंकड़ों के ही जादूगर कहे जाते हैं। विपक्ष हमेशा आंकड़ों की तिकड़मबाजी में माहिर है, लेकिन विपक्ष आंकड़ों के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता है। बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमेशा आंकड़ों की राजनीति करता है और जनता की आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, जो कानून व्यवस्था है उन्होंने सही की। विपक्ष हमेशा लगातार चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्वस्त किया जाए, लेकिन वह उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्वस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुदृढ़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रहते हैं। पिछली सरकार, खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम लोगों ने देखा जिस तरह से जो कानून व्यवस्था थी उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही कानून व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है। अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ गए, या अपराधी जेलों के अंदर हैं। पहले उत्तर प्रदेश में जो अपराधी थे वो बेखौफ घूमा करते थे। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लेकर आज हम कन्नौज की जनता से सीधे सवाल करेंगे। तमाम लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं और आ चुके हैं हमारे साथ में कन्नौज के तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और उनसे ही सीधे सवाल करते हैं। जिस तरह से सपा शासन काल में सबसे अधिक जो पुलिसकर्मी पिटे थे, आखिर उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? रेखा दोरे। रेखा जी, जिस तरह से आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे अधिक पुलिसकर्मी पिटे थे, पुलिसकर्मी पीटे जाते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने पर पुलिस प्रशासन अपने आप को बिल्कुल सही मानता है। क्या लगता है क्यों पुलिस वाले पीटे जाते थे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। जैसा कि सपा की सरकार में जब पुलिस सुरक्षित नहीं थी, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। और आप याद करिए जब सपा की सरकार थी तो बहन जी को किस तरह से बेइज्जत किया गया था, बहन कुमारी मायावती जी को किस तरह बेइज्जत किया गया था। और इनकी तो मानसिकता ये है कि जो शुरू से चला आ रहा है वही चलता रहे। लेकिन जब से हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से हम बहनें, महिलाएं सभी सुरक्षित हैं। और आप देखिए महिलाएं 8 बजे 9 बजे कहीं भी जाती हैं, उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती। और रही बात सुरक्षा की, कानून व्यवस्था में चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी विभाग हो, सब अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और किसी भी बहन बेटी को कोई समस्या नहीं हो रही है किसी प्रकार का। किसी को अभी आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग दंगा करवाते थे, जो लोग भड़काऊ भाषण देते थे, एक जात की रैलियां करते थे, उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए, सभी को एक साथ रहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि हम लोगों को एक जात की रैली करने के लिए, उकसाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर देना, विवाद करवाना, दंगा करवाना, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करवाना, उनको तुरंत कानून के हवाले कर देना। और हम हर महिला, हर बहन सुरक्षित है। यूपी सरकार में जो सरकार हमारी चल रही बहुत अच्छी सरकार है और
और सपा के लोगों का तो उनकी तो मानसिकता ही है कि आरोप लगाना, और वो तो शुरू से आरोप लगाते चले आए हैं, वो तो कहते ही चले आए हैं। तो हमारी योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है और हम लोगों को किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद चला था। लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा कानून बनाया, कानून को बरकरार रखा, उन्होंने गिरफ्तारियां कराई, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद में विपक्ष क्यों बौखला गया, उसको क्या दिक्कत है? देखिए, पहली बात तो समाजवादी गुंडों की पार्टी है, उनको खाली विरोध करना है, सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं, उनको सिर्फ विरोध करना ही मतलब है। कम से कम ये आईना झांक के देख ले कि उनके कार्यकाल में हिंदू लड़कियों को नाम उठा लिया जाता था, आज सिर्फ न्याय की बात हो रही है। अब जो न्याय की बात हो रही उनको उससे तकलीफ है कि ऐसा ना हो कि योगी जी आगे जाके केंद्र में पहुंच जाए और बहुत लंबे समय तक यूपी में समाजवादी का कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरी यही है कि आज कानून व्यवस्था का राज है, जो गुंडा माफियों की पहले सरकारें थी उनको मौका आने वाला नहीं है। बहुत सारी पार्टियों ने बारी बारी उत्तर प्रदेश को लूटा है, अब कानून का राज है और बहुत जल्दी कुछ और बड़ा होने वाला है। देखा जाए कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सरकार में जो पुलिसकर्मी थे, लोग गुंडे कहे थे, समाजवादी पार्टी के गुंडे, वो थानों में जाते थे, पुलिसकर्मियों को पीटते थे, तमाम लूट पटाट करते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, कानून व्यवस्था उन्होंने पूरी तरह से कायम किया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर दूसरा पर्याय कुछ है तो वह केवल और केवल लूट, भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अनाचार, इसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा काम नहीं है। जब एक संत कुर्सी पर बैठता है तो वह अपने स्वभाव के आधार पर, चूंकि संत की हमेशा एक मर्यादा होती है कि संत चाहता है कि मेरे देश के अंदर जन जन, एक एक बहन और एक एक बेटी, वह मेरी बहन है, वह मेरी बेटी है, उसकी आबरू और इज्जत मेरी है, और जो नौकरी करने वाले, चाहे वह पुलिसकर्मी हो, चाहे वह किसी भी विभाग में हो, वो मेरे ही अपने सब भाई हैं। उनको उनका अधिकार देकर और जनता के बीच में उनके अधिकार का इकबाल दिखा करके उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी बौखला जाती है कि उसके गुंडे और बवाली जो थे वो आज के दिख नहीं है, सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आज वो प्लाट नहीं कब्जा कर पा रहे हैं, आज वो किसी प्रकार से किसी अधिकारी को हड़का नहीं पा रहे हैं, आज उनके कुर्ते छोटे हो गए हैं, आज सड़क पर कहीं संघर्ष नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कन्नौज में बताते हैं मैंने क्या किया, ईंट और पत्थर से विकास नहीं होता है। आज मैं आड़त पर बैठता हूँ और आड़त पे 1 बजे रात में भी आदमी कहता है किसान कि रुपया दे दो, बाबा जी की सरकार है, और मैं चला जाऊंगा, कोई छीनने वाला रास्ते में मिलेगा नहीं। इसलिए आज स्वतंत्र रूप से आदमी पूरे मौज के साथ जिंदगी जी रहा है और कहीं कोई भय नहीं है। भय है तो केवल गुंडा और बवालियों को। लेकिन अखिलेश यादव लगातार दावे करते हैं कि उन्होंने काफ़ी विकास कराया है। आखिर विकास सर्व समाज से कराया कि एक ही समुदाय का विकास कराया है? हाँ, अखिलेश यादव ने विकास कराया है। अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी के हुआ गुंडे प्रत्येक ब्लॉक में उन्होंने स्थापित किए, जिला स्तर पर गुंडा स्थापित किए, जिला स्तर के बाद उन्होंने ब्लॉक स्तर पर गुंडे स्थापित किए और वो अपनी सजाती गुंडे उन्होंने स्थापित किए। उन्होंने विकास कराया तो केवल और केवल वो अपनी जाति के लोगों का, वो भी जाति में भी जो गुंडे और बवाली थे, अच्छे यादव का भी उन्होंने विकास नहीं किया। गुंडा और बवाली यादव का विकास करने का काम किया हो। आप कन्नौज के यादव किसका विकास किया? क्या आपसे अछूता है? नाम लेना कोई मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझता हूँ। उमरदा में उन्होंने किसका विकास किया? हसेरन में उन्होंने किसका विकास किया? चिवरा में उन्होंने किसका विकास किया? तालिग्राम में उन्होंने किसका विकास किया? उनके विकास की अगर कहीं धारा जाती है तो किसी न किसी गुंडा और बवाली यादव के घर से होकर के निकलती है और कहीं विकास उनका दूसरी जगह नहीं जाता। एक सवाल आपसे भी लेना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव रहे थे, वो लगातार कहते हैं कि जो आंकड़ों की बात करते हैं, जब आंकड़े की बात आती है तो वो आंकड़ों पे खामोश हो जाते हैं। तमाम जो विकास की बात हो तो आंकड़े गिनाने लगते हैं। विपक्ष लगातार आंकड़े ही गिनाता है, लेकिन धरातल पर विपक्ष ने किस तरह से काम किया कि नहीं किया? माननीय अखिलेश जी के पास कोई आंकड़ा है ही नहीं, केवल फर्जी लिख लेते हैं, अभी बताने लगते हैं। और एक कहावत कहती है, ताउम्र गुनाह हम करते रहे और धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। इस तरीके से वो काम करते हैं और इनके अलावा कोई इनके पास काम नहीं, कोई इनका मुद्दा ही नहीं बचा है। गुंडे खत्म हो गए, माफिया खत्म हो गए, सारी अव्यवस्था जो थी सब खत्म हो चुकी है, सब पटरी चल रही, लाइन क्लियर है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो अपने फर्जी ड्रामा निकल लेते हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, वो नहीं, इस तरीके का काम करते हैं। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को कायम किया है उस पर क्या कहना चाहिए? महाराज जी का सीधा कहना है, किसी की ना मानो, जो सही हो उसकी मानो, तो किसी कुछ होने वाला नहीं है। माफिया तो यहाँ गायब ही हो चुके हैं, आपने देखा होगा। माफिया एक से एक सब खत्म हो, धीमे धीमे खत्म हो, 1-2 बचे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं।
आपसे भी एक थोड़ा सवाल लेना चाहेंगे कि आप लेडीज़ हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार इस तरह से गुंडों का एक जत्था चलता था, तमाम जो महिलाएं थी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम उमरदा से हैं, उमरदा से लोग करते हैं, हमारे यहाँ बारो प्रभा यादव लगता है। तो हम महिलाओं की ये स्थिति थी, हमारी 2006 में जब शादी हुई थी तो वहाँ से हम लोगों को ये स्थिति थी कि जेवर भी पहन के नहीं आ सकते थे, रख लेते थे, जब घर पे आते हैं जब भी पहनना होता था। मतलब बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत थी कि हमारे यहाँ जंगल पड़ता था तो हम लोग वहाँ लेटरिन के लिए नहीं जा सकते थे। लेकिन इस टाइम ये है कि हम खुद ही रात के 2-2 बजे पार्टी से जाते हैं, आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। माननीय योगी जी ने जितना भी किया, सारे गुंडे खत्म, सब कुछ, हम महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं इस सरकार में। अच्छा, जो एक सवाल आपसे और भी, जो योजनाएं चलती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलती थी, क्या योजनाएं केवल लिखित चलती थी, धरातल पर थी कि नहीं थी? नहीं, वो केवल उनके जो बिरादरी हैं उन लोगों के लिए थी, हम लोग जो हैं हम लोगों के लिए नहीं थी। आज तक कोई योजना नहीं मिली हमारे घर में। हम कम से कम हमारे घर में खुद ही 100-150 लोग हैं, हमें आज तक एक कोई आवास या कुछ भी नहीं मिला है आज तक। और हमें क्या, जितने भी हमारे यहाँ समाज में जितने लोग हैं, यादव लोगों को छोड़ के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। लेकिन बाबा जी की सरकार है तब से जी मिला है, काफ़ी मिला है। हमारे घर में 2-3 लोगों को आवास मिला है और कई एक लोग हैं जिनको अभी आने वाला है। हम खुद ही एक समूह से किए हैं तो हमने खुद ही 19 आवास भरे हैं। सब जो भी जीरो पॉवर्टी के लोग थे उनके आवास भरे, उनको मिलेगा और मिले भी हुए और आ भी रहे हैं और आगे भी आएंगे। मतलब अब जो चीज़ ऊपर से आती है डायरेक्टली आती है, कोई कहीं भी किसी तरह की घूस नहीं, कुछ नहीं। पहले क्या था कि जो चीज़ें योजनाएं आती थी वो जनता तक नहीं पहुँचती, कहीं 100 में एक आध, वही तो बता रहे हैं, उनकी बिरादरी की जो लोग हैं 100 में एक आध उनकी बिरादरी में ही मिलती थी। अगर 100 आई तो 100 में 100 उन्हीं के लोग हैं, हम लोगों के लिए नहीं थी, उन्हीं के लिए थी, हम लोगों के लिए। एक सवाल और लेते हैं अभिषेक जी, जिस तरह से देखा जाए कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, अखिलेश यादव के जो सजातीय लोग थे, जो गुंडे लोग थे, वो लगातार उत्तर प्रदेश में उपद्रव करते थे जी। जो उपद्रव करने का जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने उपद्रवियों को जेल भेज दिया। आखिर इससे विपक्ष एकदम से बौखला जाता है जब अखिलेश योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई करते हैं, किसी की गिरफ्तारी करते हैं, तो विपक्ष क्यों बौखलाता है? देखो, बौखलाना उनका लाजमी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक नारा चल लगता था, अखिलेश भैया का नारा है खाली प्लाट हमारा है, अखिलेश भैया का नारा है व्यापारी का प्लाट हमारा है, अखिलेश भैया का नारा है किसान का खेत हमारा है। मतलब ये लोग गुंडा माफिया थे। इनकी पार्टी की हुकूमत में एक नारा और लगता था, वो नारा था जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। छुपा नहीं है किसी से। आजम खान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे दरिंदे माँ बहन बेटियों के जेवरात लूट लेते थे, गांव से बकरियां चोरी कर लेते थे, भैंसे चुरा लेते थे, लोगों के गहने लूट लेते थे। ये बहुत बड़े आताताई अत्याचारी थे। इसीलिए बाबा जी की सरकार ने इन्हें निपटाने का काम किया है, इन्हें समाप्त करने का काम किया है और इन्हें जड़मूल से समाप्त कर दिया है। कल अतीक अहमद का बेटा क्या कह रहा था? अतीक अहमद का बेटा झांसी से प्रयागराज जेल आया था तो कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे बचा लीजिए, आपकी पुलिस 500 किलोमीटर के रास्ते में 50 ग्राम पानी नहीं पिलाया। बताइए, ये वही अतीक अहमद का बेटा है जिसने एक बार थाने में घुसकर एसएचओ को बंद कर दिया था, पूरे प्रशासन को बंद कर दिया था। तो मुलायम सिंह ने फोन किया था कि हमारी सरकार को ले डालोगे। ऐसे अपराधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और इस उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर अपने आप को माफिया गुंडा समझने का प्रयास कर रहा है तो बाबा जी का सपना रात में देख ले और दूसरे दिन वो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। क्योंकि अपराध करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं। अगर उनकी कहीं जगह है तो वो शमशान में है और कब्रिस्तान में है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपशिखा है। दीपशिखा जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस सरकार में कानून व्यवस्था कैसी है? देखो, इस सरकार में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है क्योंकि गुंडागर्दी तो बिल्कुल चलेगी नहीं। सपा की सरकार में इतनी गुंडागर्दी चली थी क्योंकि सपा की सरकार में केवल गुंडों को छुड़ाया जाता था और जो शरीफ लोगों को भीतर किया जाता था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? जब से बाबा जी की सरकार आई हम लोग महिलाएं इतना सुरक्षित हैं क्योंकि हम लोग चाहे रात में जाएं दिन में जाएं महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। सपा की सरकार में ये होता था कब महिलाएं घर से निकले उन्हें अपना शिकार बनाए, यानी जमराज की तरह। और अब क्या है, अब ये है जब कोई महिला को छेड़ेगा या बुरी नज़र से देखेगा दूसरे चौराहे पे जमराज खुद ही बाबा जी छोड़ देते हैं।
जिस तरह से कन्नौज की जनता ने साफ तौर पर बताया कि जो कानून व्यवस्था की बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर कोई महिला के साथ में कोई अभद्र भाषा करता है या उसको छेड़ता है तो आगे चौराहे पर यमराज उसका खुद इंतजार करते हैं। देखा जाए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं। कन्नौज में योगी आदित्यनाथ का शासनकाल चल रहा है। कन्नौज से यूपी डेट के लिए मुजाहिद मजीदी।